नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल राजपुरोहित और आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्लान टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का संपूर्ण केयर प्लान, जिसमें हम आज बात करेंगे कैंसर के वेरिएंट की। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं कि दुर्भाग्यवश अगर आपको आज कैंसर हो जाए तो क्या आपकी इनकम रुक जाएगी? क्या आपके पास में इतनी इनकम है कि आप ट्रीटमेंट करवा के ठीक हो सकते हैं? आपको किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, लोन नहीं लेना पड़ेगा, आपको अपनी असेट सेल नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आपको तकलीफ़ हो सकती है, अगर कैंसर हो जाए, आपकी इनकम कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो ये प्लान ज़रूर देखिए। इस प्लान में केवल 5 साल प्रीमियम भरो, 14,200 रुपये के आसपास का प्रीमियम आएगा। 40 लाख का कैंसर का कवर होगा, वो भी अगले 30 साल के लिए। प्रीमियम केवल भरना है 5 साल के लिए, जहाँ पे मेजर कैंसर और माइनर कैंसर दोनों ही कवर होंगे। डिटेल में इस प्लान के सारे फीचर को समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFS को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कैंसर का इलाज केवल पैसे नहीं मांगता है, वो आपकी आने वाले समय की इनकम भी छीन लेता है। महीनों तक आपका काम बंद हो जाता है, EMI वैसे की वैसी शुरू रहती है, घर का खर्चा वैसा का वैसा शुरू रहता है। तो आज हम इस प्लान को डिटेल में समझेंगे, पूरा रिव्यू करेंगे लाइन बाय लाइन। क्या इस प्लान में कवर होता है, क्या इस प्लान में कवर नहीं होता, क्या इस प्लान की खासियत है, क्या इसकी कमियां हैं, किसको ये प्लान परचेज करना चाहिए, किसको ये प्लान अवॉइड करना चाहिए। और इस प्लान की 3 मुख्य विशेषताएं। 30 साल तक प्रीमियम की गारंटी, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा जैसा हेल्थ इंश्योरेंस में बढ़ता है। मल्टी स्टेज कैंसर का कवर और आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट इनकम का ऑप्शंस भी मिलता है। भारत की एक कैंसर के डेटा पे थोड़ा सा नज़र डालते हैं। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 में करीब 15 लाख से ज़्यादा कैंसर डिटेक्ट हुए होंगे। 8,70,000 लोगों की डेथ हो जाती है भारत में हर साल ड्यू टू कैंसर। 2040 तक 22 लाख कैंसर पेशेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। भारत में हर 9 में से 1 व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। वो व्यक्ति आप हो सकते हैं, आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सस्ता और अगले 30 साल तक गारंटेड प्रीमियम वाला कैंसर इंश्योरेंस प्लान आपको ज़रूर परचेज करना चाहिए, जो आपको इस तरह की मेजर डिजीज़ से न केवल प्रोटेक्ट करेगा बल्कि आपके हाथ में एक बड़ा कवर होगा, तो आप सही हॉस्पिटल में सही डॉक्टर के पास सही इलाज करवा करके ठीक हो सकते हैं। अब देखते हैं कैंसर के इलाज के खर्च के बारे में। अमूमन भारत में जो कैंसर होता है वो डिपेंड करता है कि किस हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो, किस स्टेज का कैंसर है, लेकिन एवरेज 5 लाख से लेकर के 25 लाख तक का खर्चा हो जाता है। आजकल नई तरीके की टेक्नोलॉजी आई है, जैसे इम्यूनोथेरेपी है और जैसे अगर आप देखें तो कार्ड थेरेपी है। इनके पर डोज की कॉस्ट जो होती है वो 1.5 लाख से 4 लाख रुपए के बीच में होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात, जैसे भारत में CPI रेट, इन्फ्लेशन रेट 3.48% है अप्रैल 2026 में। बाकी प्रोडक्ट्स की जो इन्फ्लेशन रेट 6-7% के आसपास में है। मेडिकल इन्फ्लेशन इंडिया में 12 से 14% है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैंसर के जो ट्रीटमेंट होता है, जो दवाई या मेडिसिन यूज होती है, उनकी इन्फ्लेशन रेट 20% है। यानी कि इनकी कॉस्ट, इनका इलाज बहुत तेज़ी से महंगा होता हुआ जा रहा है। तो एक अच्छा प्लान आपको इस कॉस्ट को अफोर्ड करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। कैंसर के बाद पैसों की तकलीफ सिर्फ पहले महीने में ही नहीं होती, ये वर्षों तक लगातार चलती रहती है। एक टाइमलाइन से समझते हैं। पहले महीने में जब कैंसर डायग्नोस होता है तो डायग्नोसिस कंफर्म हुआ, स्पेशलिस्ट के फीस लगेगी, बायोप्सी की रिपोर्ट्स करवाओगे, बाकी सारा स्कैन करवाओगे, तो शुरुआती खर्चे यहाँ से शुरू हो जाते हैं। इलाज तो उसके बाद में शुरू होता है। दूसरे से 6ठे महीने के बीच में देखें तो वहाँ पे सर्जरी होती है, कीमोथेरेपी हो सकती है, रेडिएशन हो सकता है। इस दौरान जो पेशेंट है उसकी इनकम या तो बहुत कम हो जाती है, इनकम पूरी तरीके से बंद हो जाती है। 6ठे से 8वें महीने के बीच में रिकवरी फेज होता है, फॉलोअप होता है, धीरे धीरे काम पर आप वापस आ सकते हो ठीक होने पर। 2 साल के बाद में भी लॉन्ग टर्म वेल्थ के हिसाब से अगर आप देखें तो दोबारा कमाना शुरू करते हैं, लेकिन उसके बाद में भी हमेशा एक डर बना हुआ रहता है और एक फाइनेंशियल स्ट्रेस भी हमेशा बना हुआ रहता है। यही वजह है कि
आपको ये प्लान लमसम परचेज करो या 1 से 5 साल की मंथली इनकम के तौर पे भी परचेज कर सकते हो। इसमें 2 अलग अलग ऑप्शंस हैं। एज ऑफ नाउ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 जून 2025 को, उस समय सिर्फ लमसम ऑप्शन आप नज़र आ रहा है। फ्यूचर में आपको इनकम का ऑप्शन और लमसम प्लस इनकम का ऑप्शन भी परचेज करने के लिए उपलब्ध होंगे। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मेरे पास तो मेडिक्लेम पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मुझे इस अलग से कैंसर बेनिफिट लेने की क्या ज़रूरत है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसी होती है ना, वो एक रीइंबर्समेंट बेस पे काम करती है, यानी कि जितना आपका एक्चुअल बिल आएगा कंपनी उतना ही बिल का पेमेंट करेगी, न कि आपकी इनकम जो लॉस हुई है, न कि आपके न्यूट्रिशन, ट्रैवल के एक्सपेंसेज है, इनकम लॉस है, EMIs है, वो सारा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन अगर आपके पास में ये प्लान है तो यहाँ पर ना तो कोई रूम रेंट की लिमिट होती है, ना कोई सब लिमिट होती है। जैसे ये मान लेते हैं कि आपको मेजर कैंसर डायग्नोज हो गया और आपका 40 लाख का कवर था, तो पूरा 40 लाख रुपए आपको मिल जाएगा। कोई आपको बिल देने की ज़रूरत नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपका हॉस्पिटल में बिल तो 2 लाख की या 5 लाख का है, या हम आपको 40 लाख नहीं देंगे। आपको पूरा 40 लाख रुपए मिलेगा। इससे आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, आपकी जो इनकम लॉस हुई है उसकी भरपाई कर सकते हैं, घर पे कोई EMI आ रही है उसको पे कर सकते हैं, घर का खर्चा आप पे कर सकते हैं। और ये पॉलिसी आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ में भी ले सकते हैं। तो अगर कोई कैंसर के अलावा दूसरी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको काफ़ी हेल्प करेगा वहाँ पे। इस प्लान का नाम है संपूर्ण केयर, जिसके अंदर 6 वेरिएंट है। इसमें हॉस्पिटल, सर्जरी कैश, क्रिटिकल इलनेस का क्रिटिकैश करके हैं, सेलेक्टेड क्रिटिकल इलनेस का कवर है, कार्डियक केयर का कवर है, और यहाँ पे आपको कैंसर केयर का कवर है। तो इस वीडियो में हम एक वेरिएंट को ही कवर कर रहे हैं जिसका नाम है कैंसर कवर या कैंसर केयर। ये संपूर्ण केयर एक नॉन लिंक, नॉन पार इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। यहाँ पर 18 साल से लेकर के 65 साल तक का ये व्यक्ति पॉलिसी परचेज कर सकता है। 85 ईयर तक ये प्लान चल सकता है। मैक्सिमम 30 साल का पॉलिसी टर्म इसमें ले सकते हैं। प्रीमियम पेमेंट टर्म यहाँ पर आप सिंगल पे भी कर सकते हैं, रेगुलर प्रीमियम भी भर सकते हैं, लिमिटेड पे के भी ऑप्शन दिए गए। आप 5 साल, 10 साल, 12 साल के लिए भी प्रीमियम भरना चाहो तो आप भर सकते हैं। मिनिमम 25 लाख के कवर से ये प्लान शुरू होता है। अब समझते हैं इस प्लान में एक्चुअली कवर क्या क्या होता है। पहला होता है मेजर कैंसर है वो कवर होता है। ये एक इन्वेसिव मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है जिसमें जो कोशिकाएं होती है वो अनकंट्रोल तरीके से बढ़ती हैं और जिसका हिस्टोलॉजिकल एविडेंस द्वारा पुष्टि होना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार के कैंसर में ल्यूकेमिया, लिफोमा, सार्कोमा शामिल होते हैं। दूसरा होता है जो इस प्लान में कवर करेगा वो माइनर कैंसर हैं। ये एक प्री इन्वेसिव लीजन होता है जिसमें कैंसर कोशिकाएं अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं तोड़ती है। ये केवल कुछ विशेष अंगों में पाया जाता है, जैसे ब्रेस्ट है, यूटेरस है, ओवरी है, कोलन है, ब्लैडर है। ये माइनर कैंसर के कुछ एग्जाम्पल हैं। तीसरा इस पॉलिसी में जो कवर होगा उसे कहेंगे अर्ली स्टेज का माइनर कैंसर। इस श्रेणी में कैंसर के कुछ स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रारंभिक चरण होते हैं, जैसे कि TIN0M0, CLL, RA1 स्टेज, हॉजकिंस लिफोमा, मेलानोमा। इस तरीके के जो होते हैं अर्ली स्टेज के कैंसर वो भी इस पॉलिसी में कवर किए जाएंगे। इस प्लान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस प्लान में जो इनकम आपको मिलेगी कैंसर डायग्नोज होने पे उसकी काफ़ी सारी फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ पे आपको 3 तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं कि अगर कैंसर डायग्नोज हो तो आप एक साथ में लमसम पैसा लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। दूसरा, आप इनकम के तौर पे पैसा लेना चाहो 1 साल से लेकर के 5 साल तक तो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, आप थोड़ा पैसा लमसम और थोड़ा इनकम में भी लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। एट प्रेजेंट 23 जून 2026 के दिन अब जो मैंने कोटेशन बनाए हैं वहाँ पर सिर्फ लमसम का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। थोड़े दिनों में शायद बाकी ऑप्शंस भी आपको नज़र आएंगे, लेकिन ब्रोशर में इनकम का भी एक एग्जांपल दिया गया है तो मैं वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते एक 35 साल का व्यक्ति है जो 16,000 रुपये के आसपास का सालाना प्रीमियम पे करता है और 25 लाख का कैंसर इंश्योरेंस कवर वो लेता है। 50 की जब उसकी एज हो गई तब उसको कैंसर डायग्नोज हुआ और उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ था इनकम वाला ऑप्शन। तो उनको हर महीना जो इनकम आएगी करीब 1,11,000 रुपये की इनकम उनको हर महीना आएगी अगले 2 साल के लिए। तो कुल टोटल उनकी इनकम है ना, वो इंश्योरेंस भले उन्होंने 25 लाख
कर लिया था, लेकिन इनकम उनको क्योंकि 1,11,000 आ रही है और अगले 2 साल तक आएगी, यानी कि 24 महीने आएगी, तो करीब 26,72,760 रुपये एज ए इनकम के तौर पे उनको मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप 3 वेरिएंट है, तीनों में से कोई सा भी वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं। लमसम के एग्जांपल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस प्लान की सबसे बड़ी खूबियों में से एक बड़ी खूबी ये है कि इसमें अगले 30 साल तक आपका प्रीमियम नहीं बदलता है, प्लस प्रीमियम पेमेंट टर्म के ऑप्शन भी सिंगल प्रीमियम और 5 साल इस तरीके के ऑप्शंस भी दिए गए। रेगुलर पे भी लेते हो तब भी आप मान लो 2026 में पॉलिसी परचेज करी, आपकी उम्र उस समय 35 साल है, आपकी उम्र 40 हो जाएगी, 50 हो जाएगी, 60 हो जाएगी, तब भी आपका प्रीमियम जो आज 2026 में परचेज करोगे वो ही प्रीमियम आएगा, उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। एक और बड़ी बात बताऊं मैं आपको, अप्रैल 2026 में जब मैंने कोशिश करी कि मैं कैंसर इंश्योरेंस जो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां प्रोवाइड करती है कंपेयर करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, तो उस वक्त इंडिया में सिर्फ एक ही कंपनी है जो कैंसर इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही थी, वो भी मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का। मैं लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। जब आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो हर एक लिंक आपको हेल्थ इंश्योरेंस पे लेकर के जाएगा और वहाँ पे वो आपको कैंसर इंश्योरेंस परचेज करने के लिए कहेंगे। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो कैंसर प्लान आते हैं उनका प्रीमियम उम्र के साथ में बढ़ता जाता है। वहाँ पर हर 3-4 साल में कंपनी भी अपने प्रीमियम बढ़ाती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, और आपकी एज के हिसाब से भी प्रीमियम बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर आप 2026 में पॉलिसी परचेज करी है, आपका प्रीमियम 2026 में जो आ रहा है वही बाकी के साल में आएगा, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। भले भी इसमें क्लेम आ जाए, क्लेम नहीं आए, आपकी उम्र बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा, कुछ भी हो जाए, मतलब आपका प्रीमियम कांस्टेंट रहेगा। प्लान में आपको 10,000 रुपये तक की डिस्काउंटेड सर्विसेज मिल सकती है। 10,000 कैश में आपको नहीं मिलेंगे, 10,000 रुपये तक की सर्विस है ना वो आपको मिल सकती है। लाइक टेली कंसल्टेशन है, स्क्रीनिंग है, ये सारे बेनिफिट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और इसके लिए आपको टाटा AI का हेल्थ बड़ी एप्लीकेशन के थ्रू ये सारे बेनिफिट आप ले सकते हो। अब समझते हैं किस तरीके का कैंसर कवर इस पॉलिसी में नहीं होगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये स्टेज रिलेटेड एक्सक्लूजन है, जैसे नॉन मेलोनेमा स्किन कैंसर जब तक कैंसर लिम्फ नोड्स तक नहीं फैलता है। प्रारंभिक अवस्था का प्रोस्टेट कैंसर, यदि ग्लिसिन स्कोर 6 से कम हो या स्टेज T2N0M0 से नीचे हो तो इस तरीके का कैंसर का कवर इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा। प्रारंभिक अवस्था का थायराइड कैंसर, यदि कैंसर T1N0M0 या उससे नीचे की अवस्था में हो तो उसमें कवर नहीं मिलेगा। क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL, यदि RA1 स्टेज 3 से नीचे हो तो इस पॉलिसी में उसका कवरेज नहीं होगा। पॉलिसी परचेज करोगे तो उस समय पहले दिन से ही आपको ये पॉलिसी मिल जाएगी, लेकिन इसमें जो क्लेम जो रहेगा, इसका जो वेटिंग पीरियड रहेगा वो 180 दिन रहेंगे पॉलिसी खरीदने के बाद, तभी इसमें क्लेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने पॉलिसी परचेज करी और 40 दिन बाद में जाकर के कोई क्लेम आया तो कंपनी इसको नहीं देगी, क्योंकि वेटिंग पीरियड इसमें 180 दिन का है। लेकिन एक अच्छी बात है कि सर्वाइवल पीरियड इसमें 0 दिन का है। मान लो कि 2 साल के बाद में कैंसर डायग्नोज हो गया तो उसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 30 दिन जिंदा रहना ही पड़ेगा या 2 महीने जिंदा रहना ही पड़ेगा। 0 सर्वाइवल पीरियड है, तब भी उसमें बेनिफिट मिलेगा। मान लो कैंसर हुआ 2 दिन बाद में ही उसकी डेथ होगी, तब भी 30 लाख रुपए या 40 लाख रुपए जितने का भी कवर आपने लिया था वो मिलेगा। इस प्लान में 2 ऑप्शन दिए गए, रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी है, नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन दिया गया है। नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम का प्लान काफ़ी सस्ता है। रिटर्न ऑफ प्रीमियम जाओगे तो प्रीमियम करीब 80% से ज़्यादा बढ़ कर के आएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप नॉन रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ही परचेज़ करें, क्योंकि 25-30 साल बाद में अगर आप सर्वाइव करके कोई कैंसर का क्लेम नहीं आया तब भरा हुआ ही पैसा रिफंड मिलेगा सिर्फ, तो इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम क्यों देना। अब पॉलिसी या क्लेम रिजेक्ट होने के क्या कारण हो सकते हैं। अगर आपने प्रपोजल फॉर्म में कुछ भी चीज़ हाइड करी है, इनकम्प्लीट डिटेल दी है, प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन को हाइड कर दिया है, क्लेम आया और उस समय जो डॉक्यूमेंट मांगे थे वो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट दिए हैं, अगर कोई जो कैंसर हुआ है वो ऑलरेडी एक्सक्लूजन की लिस्ट में शामिल हैं तो क्लेम आपको नहीं मिलेगा।
तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं जो वो एक्सक्लूजन में हैं, वो आपको क्लेम के समय नहीं मिलेगी, या जो इस पॉलिसी में कवरेज की जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो डिजीज़ डायग्नोज नहीं हुई है तो क्लेम नहीं मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप पॉलिसी परचेज़ करो तो प्रपोजल फॉर्म कोशिश करो आप अपने हाथ से भरो। अगर अपने हाथ से नहीं भर रहे हो, ऑनलाइन भी पॉलिसी परचेज़ कर रहे हो, तो आपको पॉलिसी परचेज़ करते ही प्रपोजल फॉर्म आपके ईमेल पे आता है, तब आप उसको रीड कर सकते हैं। इवन पॉलिसी बॉन्ड घर पे आने के बाद में भी आप उस प्रपोजल फॉर्म को रीड कर सकते हो। आपके पास में 15 से 30 दिन का फ्री लुक पीरियड भी होता है, तो आप उस समय पॉलिसी भी कैंसिल कर सकते हैं। एक और चीज़ है जहाँ पे क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, अगर आपकी पॉलिसी लैप्स हो गई है उसके बाद में कोई क्लेम आता है तो वहाँ पे इस पॉलिसी में क्लेम नहीं मिलता। इवन किसी भी पॉलिसी में अगर पॉलिसी लैप्स की कंडीशन में है तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो हमेशा समय पे प्रीमियम भरें, लैप्स ना करवाएं पॉलिसी को। बात करते हैं क्लेम जर्नी की। मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली कोई क्लेम आया था, क्लेम आप किस तरीके से करेंगे? आप अपने एडवाइज़र को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी मेरे थ्रू परचेज़ करें तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप टाटा एआई की जो ईमेल आईडी है, टाटा एआई कस्टमर केयर, मैं आपको ईमेल आईडी बता देता हूँ, जिस ईमेल आईडी पे आप ईमेल कर सकते हैं। customercare@tataai.com को आप ईमेल भी कर सकते हैं। उनके टोल फ्री नंबर मेंशन किए हुए हैं 1860-266-9966, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना रहेगा, सबसे पहले आपको डायग्नोसिस रिपोर्ट, स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट आईडी, पॉलिसी डॉक्यूमेंट, क्लेम फॉर्म और जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंकिंग डिटेल्स हैं, नॉमिनी की डिटेल्स वगैरह हैं और क्लेम फॉर्म है, वो सारे लेकर के आप नज़दीकी ब्रांच पे जा सकते हैं। आप अपने एडवाइज़र को दे सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके आप ईमेल भी दे कर सकते हैं और कस्टमर केयर को भी कांटेक्ट करके आप अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं। टाटा एआई की जो क्लेम डिपार्टमेंट है वो इस पूरे क्लेम को एनालिसिस करेंगे और आपको जिस डेफिनेशन के अंतर्गत वो कैंसर डायग्नोज हुआ है उस डेफिनेशन के अंतर्गत जितना क्लेम आप एलिजिबल होते हो वो क्लेम आपको मिल जाएगा। अब बहुत सारे कैंसर इंश्योरेंस को लेकर या कैंसर को लेकर के भारत में मिथ से मिथक हैं। अब जैसे सबसे पहले कि मेरे पास तो हेल्थ इंश्योरेंस है, मुझे इस प्लान की क्या ज़रूरत है। हेल्थ इंश्योरेंस केवल रीइंबर्समेंट में काम आता है, वहाँ पे आपको एक साथ में इतना बड़ा पैसा नहीं मिलता। हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम उम्र के साथ बढ़ता है, इस प्लान का प्रीमियम उम्र के साथ में नहीं बढ़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा मिथ है कि मैं तो यंग हूँ, मुझे इस प्लान की क्या ज़रूरत है। यंग होने पर ही प्लान काफ़ी सस्ते में मिलता है और दूसरा आपका प्रीमियम लंबे समय तक के लिए लॉक हो जाता है। तीसरा मिथक है कि सारे जो कैंसर इंश्योरेंस प्लान हैं वो तो सेम ही होते हैं। नहीं, अलग अलग कंपनी के कैंसर प्लान में अलग अलग तरीके का कवरेज होता है। किसी में सब लिमिट होती हैं, किसी में बहुत ज़्यादा एक्सक्लूजन होते हैं, तो सब एक जैसे प्लान नहीं होते हैं। चौथा मिथक है कि मुझे तो सारा पैसा ऑटोमेटिकली मिल जाएगा ना। नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके का कैंसर हुआ है। माइनर कैंसर हुआ है, अर्ली स्टेज का माइनर कैंसर हुआ है, मेजर कैंसर हुआ है, उस अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलेगा। और आखिरी जो सबसे बड़ा मिथक है वो ये है कि ये कैंसर तो उन लोगों को होता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री होती है। तो ज़्यादातर इंडिया में 90% से ज़्यादा लोग जिनको कैंसर डायग्नोज होता है उनकी कोई फैमिली मेडिकल हिस्ट्री कैंसर से रिलेटेड नहीं होती, उनको भी कैंसर हो सकता है। अब ये प्लान क्यों खरीदना चाहिए, उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहता हूँ। ये प्लान ना केवल आप खुद के लिए ले सकते हैं बल्कि आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी ले सकते हैं। कि मान लो आप अपने वाइफ के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं या आप अपने बच्चे के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं। मान लेते हैं 40 साल का व्यक्ति है और वो अपने 18 साल के बेटे के लिए पॉलिसी लेना चाहता है जिसमें वो केवल 5 साल प्रीमियम भरेगा, 40 लाख का वो कवर लेना चाहते हैं अगले 30 साल के लिए, तो केवल 14,200 रुपीज़ का प्रीमियम आएगा। यानी कि आप अपने फैमिली मेम्बर के लिए भी अगर ये पॉलिसी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो अगर कोई HNI या बिजनेसमैन हो जो आप अपनी एक प्रकार से बिजनेस इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर आप NRI हो और इंडिया में फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अगर आप 25 से 45 के बीच में हो और आप इंश्योरेंस प्रीमियम के रेट लॉक करना चाहते हो, तो ये प्लान आपको ज़रूर परचेज़ करना चाहिए। किन लोगों को ये प्लान परचेज़ नहीं करना चाहिए? जिन्होंने अभी तक हेल्थ इंश्योरेंस भी परचेज़ नहीं किया है। तो सबसे पहले प्रायोरिटीज़ हेल्थ इंश्योरेंस को दीजिए कि सबसे पहले आप हेल्थ इंश्योरेंस परचेज़ करिए।
उसके बाद में इस तरीके के प्लान भी आपको ज़रूर लेने चाहिए। या ऐसे व्यक्ति जिनको पिछले 36 महीने में कोई ऐसे सिम्टम डायग्नोज हुए हो कैंसर से रिलेटेड, तो उन लोगों को ये प्लान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कवरेज फिर नहीं मिलता है, या ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ या प्री एग्जिस्टिंग सिम्टम्स हो तो नहीं मिलता है, या जिनको रिटर्न ऑफ प्रीमियम टाइप के प्लान लेने की ज़रूरत है, या तो उन सबको ये अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उन लोगों को ज़रूर लेना चाहिए जो अपनी इनकम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, HNI है, बिजनेसमैन है, NRI हैं, इंडिया में फैमिली हैं, और एक 25 से 45 के बीच में एज है, और आप इन जो पूरी तरीके से प्रीमियम जो हैं इन्फ्लेशन की वजह से इस तरीके के इंश्योरेंस के बढ़ जाते हैं, उसको आज की डेट में लॉक करना चाहते हो तो ये प्लान ज़रूर परचेज़ करें। इस कैंसर इंश्योरेंस प्लान की और स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की तो इसके फीचर्स को मैं ऑलरेडी काफ़ी बार आपको इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप स्क्रीन के ऊपर भी जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। अब मैं 3 बेनिफिट इलस्ट्रेशन आपको शॉर्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। प्रीमियम क्या आएगा, मान लेते हैं 35 साल का व्यक्ति है, 12 साल वो प्रीमियम पे करता है और कवर वो 50 लाख रुपए का ले रहे हैं। 12 साल प्रीमियम पे करेंगे, 50 लाख का कवर है, पॉलिसी टर्म 30 साल है, तो प्रीमियम आएगा 28,850 रुपये। अगर 35 साल का व्यक्ति 25 लाख का कवर ले रहे हैं, 12 साल ही प्रीमियम भरेंगे, 30 साल का कवरेज लेंगे तो प्रीमियम आएगा 14,425 रुपये। और अगर पेरेंट जो कि 40 साल के हैं वो 18 साल के बच्चे के लिए मान लेते पॉलिसी परचेज कर रहे हैं, 25 लाख का ही कवर ले रहे हैं, 5 ही साल प्रीमियम भरेंगे तो प्रीमियम आएगा 8,900 रुपये। कैंसर इंश्योरेंस प्लान पर्सनल होना चाहिए, न कि जेनरिक। आपकी एज, आपकी इनकम, आपका बजट, आपकी एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी के अनुसार तय होता है कि आपको कितना इंश्योरेंस कवर की ज़रूरत है, कौन सी कंपनी का प्लान आपके लिए बेटर रहेगा और कौन सा ऑप्शंस आपके लिए बेटर रहेगा। ये वीडियो इस प्लान का एक जनरल ओवरव्यू था, कोई पर्सनल एडवाइस नहीं। अगर आपको पर्सनल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं 9909403412। अगर वीडियो मददगार लगा हो तो आप मेरा यूट्यूब चैनल अनिल राजपुरोहित FFFS को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ में, अपने परिवार मेंबर के साथ में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इस वक्त इंडिया में बहुत कम कैंसर इंश्योरेंस प्लान अवेलेबल हैं जिनका प्रीमियम 30 साल के लिए लॉक हो जाता है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी बेनिफिशियरी हो सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।